नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में के अक्टूबर महीने में 28-29 तारीख को आयोजित होने वाली है, उसके संदर्भ में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारा करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है। इस करंट अफेयर्स का जो हमारा सेगमेंट चल रहा है, इसमें 8 से 10 पार्ट में हम लोग करंट अफेयर्स को पेश करेंगे। राष्ट्रीय घटना चक्र, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, आर्थिकी, राजनैतिक, पुरस्कार, योजना परियोजना, जितने अभ्यास होते हैं वो अभ्यास, उसके बाद जो महत्वपूर्ण आयोग है, उसके बाद महत्वपूर्ण और पुरस्कार, उसके बाद हम उत्तर प्रदेश विशेष और उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ी 2 कक्षाओं को लेकर आएंगे। साथ ही साथ हमारी मैथ की जो प्रैक्टिस सेट श्रृंखला चल रही है वो चल ही रही है। उसके बाद जीएस की भी जीएस की कक्षाएं भी चल रही है और उसकी भी मैराथन कक्षा आएगी, जो आपके पूरे सिलेबस को कंबाइन करते हुए, बांधते हुए आपको परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। ये हमारा जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट है वो जनवरी 2023 से 15 सितंबर 2023 तक आधारित है। इससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 2 है। आइए प्रारंभ पूर्ण होगा, आपको बताया जाएगा। पहला आज का टॉपिक है राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का अब नाम हो गया अमृत उद्यान। ये पूछे जाने की संभावना है क्योंकि सदियों नहीं, दशकों से जो हमारा राष्ट्रपति भवन था उसके ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन्स का नाम अमृत उद्यान कर दिया है। 27 जनवरी 23 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका नया नामकरण किए। इस नाम के साथ ही बाद में आम जनता के दर्शनार्थ से 31 जनवरी 2023 से खोला गया है। 26 मार्च तक यह आम जनता के लिए खुला रहेगा। आगे ज्ञातव्य है कि 4 माह पूर्व सितंबर 2022 में ही सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ, जो पहले किंग्स वे कहलाता था, का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। दूसरा टॉपिक, इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च कर दिया गया है। 10 फरवरी 2023 को डेट याद रखिएगा। इसरो मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इसमें 3 उपग्रह है, EOS 7, जानुस 1 और आजादी सैट 2 के साथ SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया है। अगला जाने की बहुत ही संभावना है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023। विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 दुनिया के देशों की रक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर की 2023 की जुलाई में जारी 145 देशों की 2023 मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट की ताजा रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाला देश है। आइए इसमें हम जानते हैं शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले 10 देश। USA पहले रैंक पे है, उसके बाद रूस, उसके बाद चीन। भारत का स्थान चौथे पे है, भारत के जस्ट ऊपर चीन है, उसके बाद UK है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, जापान, फ्रांस और इटली है। टॉप 10 शक्तिशाली सैन्य शक्ति वाले देश कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर USA, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर भारत है। यहां तक हम याद करेंगे। वाले 10 देश कौन से हैं? तो दुनिया का सबसे कमजोर सैन्य शक्ति वाला जो देश है वो भूटान है। 2 देश याद करने चाहिए। एक तो अपना देश किस रैंकिंग पे है सैन्य शक्ति के मामले में? भारत चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे USA है और सबसे लास्ट 145वें स्थान पे भूटान है। बस बात खत्म। आगे पासपोर्ट इंडेक्स 2023, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। 18 जुलाई 2023 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 7 स्थानों का सुधार कर पिछले 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 80वें स्थान पे है। हालांकि
भारतीय पासपोर्ट धारकों का वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले संख्याओं की संख्या अपरिवर्तित है, अर्थात 57। अब भारतीय पासपोर्ट के द्वारा 57 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के द्वारा यात्रा की जा सकती है। शीर्ष 5 पासपोर्ट धारक देश कौन कौन से हैं? सिंगापुर 1 नंबर पे है, दूसरे नंबर पर जर्मनी, इटली, स्पेन है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग, स्वीडन है, चौथे नंबर पर डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, यूके है, और 5वें नंबर पर बेल्जियम और चेक रिपब्लिक, माल्टा जैसे देश हैं। नीचे 4 देश हैं जिन्होंने किसी भी पासपोर्ट के लिए वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति नहीं देने के लिए 0 अंक प्राप्त किया है। अफगानिस्तान ऐसा एक देश है कि जिसका पासपोर्ट रहेगा तो किसी भी देश में जाएगा तो उस देश का वीजा अगर मिलेगा तभी जा सकता है। ऐसा ही देश हमारा नॉर्थ कोरिया है, पापुआ न्यू गिनी है और तुर्कमेनिस्तान है। इंडेक्स में शीर्ष 20 सबसे खुले देशों में कंबोडिया को छोड़कर सभी छोटे द्वीप राष्ट्र या अफ्रीकी राज्य हैं। 12 पूरे तरीके से खुले देश हैं जो दुनिया के सभी 198 पासपोर्ट पर वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल प्रवेश की पेशकश करते हैं। ये देश है बुरुंडी, कोमोरो द्वीप, जिबूती, गिनी बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, सामोआ, सेशल्स, तिमोर लेस्ते और तुवालू। अगला बात इससे जुड़ा हुआ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट में यात्रा की स्वतंत्रता सबसे कम है। इन पासपोर्ट धारकों को अधिकांश देशों की यात्रा से पहले वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे कमजोर पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी देश में जा रहे हैं तो वहां का वीजा हमें चाहिए। भारत का अगर नागरिक है, उसके पास भारत का पासपोर्ट है तो वो 57 देशों में बिना वीजा के जा सकता है या वीजा ऑन अराइवल की स्थिति में जा सकता है। इस मामले में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? सिंगापुर है। सब अफगानिस्तान, उसके बाद इराक, उसके बाद सीरिया, उसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका। सूचकांक 2023 क्या कहता है? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा समानता और सुरक्षा तथा पर्यावरणीय स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में 120 देशों के बीच में भारत 20 स्थानों में सुधार कर 67वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन सा स्थान है? 67वां स्थान है। यही पूछा जाएगा परीक्षा में। आइए आगे देख, सबसे पहले स्थान पे कौन सा है? स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। 3 देशों को याद करेंगे। निम्नतम स्कोर वाले 5 देश इस प्रकार हैं। निम्नतम स्कोर वाला सबसे यमन है, उसके बाद कांगो गणराज्य है। भारत का जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वैसी ही रिपोर्ट ये जारी किया गया है। 20 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच पूछेगा कि किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा, किस मंच के द्वारा यह रिपोर्ट सौंपी जाती है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 146 देशों में लैंगिक समानता की स्थिति का मूल्यांकन किया गया है। कितने देशों को शामिल किया गया है? 146। किस चीज की बात की गई है? लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.3% कम किया है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में जेंडर समानता के मामले में भारत का 127वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 127वां। लिख लेंगे आप लोग कॉपी पे। उसके बाद शीर्ष पर कौन है? नॉर्वे और उसके बाद फिनलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में शीर्ष का देश कौन सा है? आइसलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड। 3 देशों को याद करेंगे। वैसे एक ही देश पूछता है, या तो शीर्ष पूछेगा या तो भारत पूछेगा या सबसे निचला देश पूछेगा। भारत की स्थिति को हम लिखेंगे हर रिपोर्ट में तो 127वें स्थान पे है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जो WWEF के द्वारा जारी किया जाता है। अग्रणी देश कौन सा है? आइसलैंड। और सबसे अब भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसको बताया गया है। बांग्लादेश का 59वां स्थान है, भूटान 103, नेपाल 115, यहां पे भारत दिया गया है, भारत 127वें नंबर पे है। इस तरीके की ये सब चीजें दी गई है। आइए अगला टॉपिक, इंडेक्स 2023। लिवेबिलिटी मतलब कौन सा शहर रहने लायक है, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं, उसका भी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 विश्व में रहने योग्य अच्छे शहरों की रैंकिंग ग्लोबल लिवेबिलिटी
इंडेक्स के आधार पर ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट ग्रुप के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है, जो EIU की वर्ष 2023 की ऐसी रैंकिंग जून 2023 में जारी की गई है, जिसमें 173 शहरों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आंकलित किए गए हैं। भारत के 5 शहर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, बंगलुरु को ही रैंकिंग दी गई है। 2023 की इस रैंकिंग में दिल्ली व मुंबई 141वें व 144वें स्थान पर है। 173 में दिल्ली का कौन सा स्थान है? 144। उसके बाद चेन्नई का कौन सा स्थान है? दिल्ली व मुंबई, दिल्ली 141वां स्थान है। उसके बाद मुंबई 144वें स्थान पर है, जबकि अहमदाबाद और बेंगलुरु 147 और 148वें स्थान पर है। सूचकांक में सबसे बढ़िया ऑस्ट्रिया का एक शहर है, वियना है, वह सबसे बढ़िया शहर है जहां आप रह सकते हैं। उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क आ जाता है। बात करेंगे कि सबसे खराब मतलब रहने के लायक नहीं कौन सा देश है, तो उसमें कौन सा है? दमिश्क, सीरिया है। सीरिया में झगड़ा, लड़ाई, युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती है, तो रहने लायक यह देश नहीं है। विश्व के सर्वाधिक 5 शांतिमय देश कौन से हैं? आइसलैंड। ये बार बार पूछता है, इसको जरूर याद करिएगा। विश्व का सर्वाधिक शांतिमय देश कौन सा है? आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। पहले नंबर पर है आइसलैंड। उसके बाद विश्व के सर्वाधिक 5 अशांत देश। विश्व के सर्वाधिक 5 अशांत देश में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो भारत का पड़ोसी है, वह विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। विश्व का सर्वाधिक शांत देश अभी हम लोगों ने बात किया। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की QS रैंकिंग 2024। विश्व भर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग का निर्धारण किया गया है। ये 23 है। लंदन स्थित QS का फुल फॉर्म क्वेरली साइमंड्स एजेंसी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। एजेंसी ने वर्ष 2024 के लिए अपनी 20वीं रिपोर्ट 28 जून 2023 को जारी की। यह 2024 के लिए रिपोर्ट है, लेकिन एक वर्ष पहले ही जारी कर दी जाती है। इस रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 1500 संस्थानों में भारत के 45 संस्थान शामिल हैं, जबकि पिछले वर्ष 41 थे और उसके पिछले वर्ष 35 संस्थान थे। अब जानते हैं जो QS रैंकिंग है, जो हमारी QS रैंकिंग है 2024 में भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थान कौन है? IIT बॉम्बे भारत में पहले स्थान पर है। QS रैंकिंग में इनका स्थान 149वां है। IIT दिल्ली दूसरे नंबर पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु तीसरे पर है। IIT खड़गपुर चौथे पर है और IIT कानपुर 5वें नंबर पर है। अगर भारत की बात करेगा कि QS की जो रैंकिंग दी गई है QS के द्वारा, उसमें भारत नहीं, उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान पहले नंबर पर है? अगर यूपी PCS में पूछा जाएगा या यूपी PCS में पूछा जाएगा या यूपी पेट या यूपी में जो होने वाला है, तो IIT हमारा कानपुर है। लेकिन वैसे इसकी वैश्विक स्थिति क्या है? 278वें नंबर पर है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका का है, 100 में 100 पाया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम का है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का है। पहला मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज अमेरिका का है। अब अगला टॉपिक कि सूरीनाम व सर्बिया यात्रा। सूरीनाम और सर्बिया 2 देश हैं। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां की यात्रा की थी, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? जुलाई 22 में राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी पहली विदेश यात्रा पर 4 से 9 जून 2023 के बीच सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा पर रही। भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस अवसर पर सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है? ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है। इसे मेजबान राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी के द्वारा सम्मानित किया गया। इसमें 2-3 प्रश्न हो जाते हैं। पूछ देगा कि सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो यह है। किसको मिला है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है। किसने दिया है? तो मेजबान देश मतलब जहां पे ये गई हैं, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी के द्वारा सम्मानित किया गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश। विश्व का पहला देश आयरलैंड है जिसने शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाएगा। आयरलैंड के स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनली ने 22 मई 2023 को नए नियमों पर हस्ताक्षर किए। ये नियम शराब पीने के स्वास्थ्य जोखिमों के साथ साथ उत्पाद की कैलोरी गिनती के बारे में भी चेतावनी देगा।
मतलब क्या क्या इससे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, और कैलोरी गिनती पर भी अपनी बात कहेगा। आयरलैंड शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य शराब के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता प्रदान करना है। यह कानून 22 मई 2026 से प्रभावी होगा, जिसमें व्यवसायों को नई आवश्यकताओं को समायोजित करने का समय मिल जाएगा। केवल इसमें क्या हमें याद करने लायक है कि कौन सा ऐसा देश है जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश है? आयरलैंड। प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 ये क्या है? स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD द्वारा विश्व के 64 देशों के लिए, कितने देशों के लिए? 64 देशों के लिए यह रैंकिंग जारी की गई है। सूचकांक में जहां डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है, वही वेनेजुएला 64वें नंबर पर है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 40 है। इसके नीचे आप नोट चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से 3 ही पॉइंट जरूरी है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष देश कौन सा है? डेनमार्क शीर्ष देश पर है। सबसे निचला कौन सा देश है? वेनेजुएला है। और भारत की स्थिति कौन सी है? 40वीं है। वैसे आप चाहें तो अगला आज का टॉपिक वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023। वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर पर आधुनिक दास्ता के बढ़ते प्रचलन पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 नाम दिया गया है। जून 2023 में यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार अनुमानित 50 मिलियन लोग वर्ष 2021 में किसी भी दिन आधुनिक गुलामी दास्ता के शिकार थे, जिसमें 5 वर्षों में 25% की व्यापक तेजी देखने को मिली है। आधुनिक दास्ता के सबसे कम प्रचलन वाले कौन कौन से देश है? सबसे ज्यादा 1 नंबर पर स्विट्जरलैंड है, जिसमें आधुनिक दास्ता के सबसे कम मामले सामने आए हैं। उसके बाद हम जानेंगे हमारे देश भारत की स्थिति क्या है। भारत में आधुनिक गुलामी की व्यापकता 8% है। इसका मतलब 1000 लोगों पर आधुनिक गुलामी में रहने वाली आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 8 है। आधुनिक दास्ता के अत्यधिक प्रसार व शीर्ष 10 देश, सबसे ज्यादा प्रसार कहाँ है? उत्तर कोरिया में, उसके बाद इरिट्रिया में है, मारिटियाना में, सऊदी अरब और तुर्किया में। किस देश के पास कितने हैं? आयुध भंडारण में कौन सा देश 1 नंबर पर है? इन सब की रिपोर्ट जारी करने वाली एक संस्था है जिसका नाम सिपरी है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 12 जून को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, में वैश्विक परमाणु शस्त्रागार की स्थिति का आकलन किया गया है। इस समय पूरे विश्व में लगभग 12,512 परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा भंडार परमाणु हथियारों का चीन के पास है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है विश्व में? चीन के पास है। जनवरी 2022 में चीन के पास 350 थे, जनवरी 2023 में 410 हो गए हैं। सिपरी ईयरबुक जो 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक चीन द्वारा अमेरिका और रूस की तरह कई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने की संभावना है। 2022 में परमाणु शक्ति संपन्न सभी 9 देश, पूछेगा कि परमाणु शक्ति संपन्न कितने देश हैं? 9 ने अपने परमाणु आयुध भंडार को शक्तिशाली और आधुनिक बनाने में जुटे रहे, जिनमें पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान के पास भी क्या है? परमाणु आयुध है। देखिए ये देश अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल हैं। 9 देश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 देश हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न है, परमाणु आयुध जिनके पास है। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पारदर्शिता में कमी आई है। रूस और अमेरिका जो पारदर्शी परमाणु हथियार की किसके पास कितना है, उसमें पारदर्शिता में कमी महसूस की गई है, आई है। भारत के परमाणु शस्त्रागार का भी विकास हुआ है। 2022 में 160 वारहेड से बढ़कर 23 में 164 वारहेड हो गया है। इस अवधि में पाकिस्तान परमाणु भंडार 165 से 170 हो गया है। अब आगे बात करते हैं करंट अफेयर्स की कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है? जो आपको रैंकिंग आती है उसमें 3-4 चीजें ही महत्वपूर्ण है। रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग है, कौन जारी करता है, वह कहाँ की संस्था है, प्रथम देश पर कौन है, अंतिम देश पर कौन है, हमारे भारत की स्थिति क्या है, इन सब चीजों को जाने, सिपरी की रिपोर्ट को जाने, ये बहुत महत्व। इससे जो हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा होगी, यकीन मानिए उससे बाहर प्रश्न आने की संभावना ना के बराबर है। आप मन लगा के देखिए,
जहां नोट करना है वहां नोट करिए। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो हमारे 7081788388 पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम बताइए, आपको किस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो लिखकर भेजिए हमें, या हमारे द्वारा या हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा जो हमारी टीम में रहते हैं उनके द्वारा आपको तुरंत अविलंब वह पीडीएफ मुहैया करा दी जाएगी। उसका कोई शुल्क नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इल्विन क्लासेस का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको ऐप स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।